हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आप सभी को दीपावली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में त्योहार वाली या दीपावली वाली बहुत ही शानदार सी थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जी की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर पनीर मावा मटर की सब्जी बना रही हूँ, जो बहुत 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 ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। और ऑयल के बाद एज यूजुअल कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास में जो खड़े मसाले हैं वो है दालचीनी, एक टुकड़ा मैंने ले लिया है लगभग 1 इंच का। साथ में बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और साथ ही साथ में एक छोटा सा टुकड़ा मैं जावित्री का लेने वाली हूँ। तो छोटी वाली हरी इलायची डालने से ना सब्जी का स्वाद मतलब खराब नहीं होता है, अच्छा ही आता है। मतलब हरी इलायची जरूर से डालिएगा। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हरी इलायची सब्जी में कैसे डालना है, पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद आधा चम्मच जीरा डालेंगे और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज रफली चॉप करके रखा था, उसे डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसको सारी चीजों को भूनते चले जाना है। तो जो खड़े मसाले हैं जब ऑयल में भूनते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। और ये देखिए प्याज हल्का सा भून चुका है, ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ पर आधा इंच अदरक, 6 से 7 कली लहसुन की और लगभग 2 चम्मच मैंने काजू डाले हैं और इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई करते चले जाएंगे। तो त्योहार का वक्त है तो थोड़ा सा रिचनेस बढ़ाएंगे सब्जी की, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पर मैंने ना 3 टमाटर लिए हैं। 3 ही टमाटर बचे हैं एक्चुअली मेरी बास्केट में, तो तीनों टमाटर मैंने ले लिए हैं और इनको भी मैं रफली चॉप करके डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर जब प्याज थोड़ा भून जाए ना, उसके बाद ही इन टमाटरों को डालना है। और टमाटर डालने के बाद आप चाहे तो फ्लेम को हाई कर सकते हैं और टमाटर जल्दी से पकें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा जितना आप सब्जी बना रहे हैं। फ्लेम को मैंने अभी हाई कर दिया है, चूंकि मैं सामने खड़ी हूँ इसलिए मैंने हाई किया। अगर आप इधर उधर होंगे ना तो फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और ये देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर, सारी चीजें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको ना अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। तो एक साइड में इसको रखते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें पानी रख दिया है। और यहाँ पर मैं एक सूखी सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की, बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। गोभी अभी बहुत अच्छा भी आ रहा है, तो मैंने इसको कट करके रख लिया था। कटिंग चॉपिंग पहले से करके रख लेना तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसको गर्म पानी में धोना जरूरी होता है, गोभी को बहुत अच्छे से चेक करके काटना जरूरी होता है। उसके बाद फिर भी अगर मतलब टेंशन सी रहती है कि इसमें कोई कीड़ा ना हो, तो इसलिए गर्म पानी में नमक डाल दीजिए और उबलने रख दीजिए। उसके बाद इसमें इन गोभियों को डाल के एक बॉईल ले लेंगे तो सारे के सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। पर मैंने इसमें साथ में एक आलू भी बड़े बड़े साइज में कट करके डाल दिया है। और जैसे ये देखिए उबाल आ चुका है, इसको हम छान लेंगे। इससे ना गोभी बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए गोभी में मैंने इस तरीके से ड्रेन आउट कर लिया है इसका वाटर। और बहुत सिंपल सी सब्जी है हालांकि ये, पर बहुत टेस्टी लगती है। तो एक मैं बहुत अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और ये एक बहुत सिंपल सादी सी आलू गोभी की सब्जी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। साथ में 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, इन्हें डाल देंगे। आधा चम्मच हींग डालेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू और गोभी डाल देंगे, साथ में नमक डाल देंगे जितना आप सब्जी में डालना चाहते हैं। और बस इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम कुछ रेगुलर सूखे मसाले। तो हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और बस इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक्कन से ढक के इसको हम सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, बहुत तेज आंच पे इसको नहीं पकाना है और बीच बीच में इसको पलटते पलटते रहना है ताकि नीचे से चिपके नहीं। तब तक हमारा ये देखिए प्याज टमाटर वाला मसाला ठंडा हो चुका है। इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसको ना बहुत महीन सा पीसना है हमको, जितना महीन आप पीस सकते हैं ना उतना महीन पीसिएगा। अब देखिए कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा मसाला लगा हुआ था, तो इसमें लगभग 1/4 कप मैंने पानी डाला और इसी पानी को मैंने इस जार में डाल दिया है। और बिना पानी के ये पिस नहीं पाएगा क्योंकि इसमें काजू वगैरह है ना, तो पानी जरूर डालिएगा और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब पेस्ट अगर मतलब चिकना नहीं पिसा ना, थोड़ा भी रिस्क लग रहा है तो इसको इस तरीके से छान लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको छान लिया है और जार में जितना भी साइड में बहुत सारा लगा हुआ है तो उसके लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाला और इसको अच्छे से शेक करके इसको भी डाल देंगे। तो सारा का सारा मसाला बिल्कुल स्मूथ पेस्ट का तैयार हो जाएगा, जिससे कि ना बिल्कुल सिल्की ग्रेवी बनकर तैयार होती है। सिल्की एंड शाइनी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने छान लिया है। तो मेरे यहाँ ना दिवाली के समय कच्चा खाना नहीं बनता है, तो मैं इस थाली में चावल नहीं सर्व करने वाली हूँ। तो चावल हमारे यहाँ पे ना कच्चे खाने में गिना जाता है, चावल और रोटी तो या कढ़ी वगैरह तो पक्का खाना बनता है दिवाली के दिन। तो मैं यहाँ पर चावल की जगह पे पूरियां सर्व करूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए गोभी और आलू लगभग पक चुके हैं 80% तक। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर ग्रेट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तो टमाटर की खटाई एंड में डालिएगा ना, तो मतलब सब्जी जब अच्छे से थोड़ी कुक हो जाए ना उसके बाद डालिएगा, क्योंकि टमाटर अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो सब्जी को पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अच्छे तरीके से टमाटर को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको ना बढ़िया से फ्राई होने देंगे हम। इसके लिए इसको दूसरी बर्नर में मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। तो जब तक दूसरे बर्नर में गोभी पकेगी तब तक चलिए फटाफट से हम पनीर की सब्जी तैयार कर लेते हैं। सेम कढ़ाई को मैंने दोबारा ले लिया है और इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और साथ ही साथ में सब्जी का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर मैं 1 क्यूब बटर का डालने वाली हूँ, जिससे कि ना सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीजें गर्म हो जाएंगी इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। साथ साथ में आलू गोभी की सब्जी की तरफ भी ध्यान देते रहना है। और फ्लेम को बिल्कुल लो करके ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून तीखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। नॉर्मल रेगुलर मसाले ही डालिए, पर ध्यान दीजिएगा आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा, वरना ये सूखे मसाले एकदम से जल जाते हैं। और सारा का सारा प्याज टमाटर वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। तो जब गरम तेल में ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भूनती है ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर आ जाता है सब्जी का। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके ना इसको अब हम ढक के पकने देंगे। वैसे तो पका पकाया है सारा सामान, लेकिन और अच्छा पक जाता है तो बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आ जाता है सब्जी में, ग्रेवी में। तो आलू गोभी बढ़िया तरीके से भून चुके हैं। ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और कटी हुई धनिया पत्ती ऐड की। तो ये बहुत शानदार सी सूखी आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर मटर के ज्यादा शौकीन है तो इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने चूंकि मटर पनीर के साथ में डाली है तो इसमें सिर्फ प्लेन आलू गोभी रखी है। बहुत टेस्टी लगती है। और मसाला देखिए लगभग 3 से 4 मिनट भुन चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आता चला जा रहा है। अब इस स्टेज में ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर, क्योंकि ये फ्रेश मटर है, ये छील के जनरली मैं हमेशा रखती हूँ फ्रीजर में। तो अगर आपके फ्रोजन मटर है ना तो आप एंड में डालिएगा, वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, पर फ्रेश मटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें डाल देने वाली हूँ। तो जितनी मटर आप खाते हैं या जितना डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा। अभी तो हालांकि बहुत कॉस्टली आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मटर डाल दी है। ढक देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मटर को पकने देंगे। अब यहाँ पर चलिए फटाफट से पूरी का आटा लगा लेते हैं। तो 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और आधा कप बेसन लिया है। ½ टीस्पून अजवाइन ली है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पूरियों को डाइजेस्टिव बना लेती है ये अजवाइन। साथ में ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। तो ये मसाला पूरी मैं बना रही हूँ। साथ ही साथ में कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इसका ना एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पूरियों का आटा सख्त ही लगाना रहता है। अब ये इतनी सारी चीजें पूरियों के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, जो बनाते हैं उन्हें तो सबको पता ही है, लेकिन जो यंग बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं जो बनाना सीख रहे हैं उनके लिए मैं ये पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये थाली का चूंकि एक हिस्सा है इसलिए मैं पूरी को भी पूरा का पूरा आपके साथ में शूट करके शेयर कर रही हूँ। और एंड में गूंथने के बाद में देखिए सख्त आटा लगा लिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पर देखिए सब्जी बहुत अच्छे तरीके से बनती चली जा रही है। बहुत अच्छा कलर आ रहा है सब्जी में। मटर डाल के भी लगभग 3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से इसको कुक कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा घर का फ्रेश बना हुआ मावा है, ये लगभग मैंने 3 टेबलस्पून में डाल दिया है, जिससे ना इस ग्रेवी की रिचनेस, सब्जी की रिचनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो मावा बनाने की रेसिपी मैं अपने चैनल में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और अगर मावा नहीं है तो इस स्टेज में आप मलाई डाल सकते हैं, 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। वो भी नहीं है तो आप इस यहाँ पर 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं।
साथ में यहाँ पर हाफ टी स्पून कसूरी मेथी मैंने डाली और हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला डाला है। किचन किंग मसाले से ना सब्जी में, पनीर की सब्जी में स्पेशली बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मेरा होममेड पनीर है, घर पे ही मैंने आज सुबह ही तैयार किया था। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ गाइस, आप सभी को पता है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मैं हमेशा घर का बना हुआ पनीर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पनीर मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ में 1 गिलास पानी लेंगे, पर पूरा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर में ना बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है। मैंने 3/4 गिलास पानी डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। पर मसाला या ग्रेवी जो है ना पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए अभी काफी गाढ़ा सा लग रहा है, तो मैंने पूरा का पूरा पानी इसमें डाल दिया, यानी कि पूरा 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, ढक्कन को लगाएंगे और 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया मैंने। और ये हमारी मटर मावा पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना शानदार कलर आया है, कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की। गजब का टेस्ट आता है गाइस, मावा डाल के जरूर बना के देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए ये बहुत रिच सी, बहुत शानदार सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और अब फटाफट से पूरियां बना लेते हैं। तो आटा हमारा सेट हो चुका है, इसकी फटाफट से छोटी छोटी सी लोइयां कट कर लेंगे। तो पूरियों की जो लोई होती है ना छोटी कट की जाती है और जितनी बड़ी या फिर आप पूरी बनाना चाहते हैं उस तरीके से कट कर लीजिए। एक साथ इसको लोई बना के रख लेंगे तो काम आसान हो जाता है। तो मैंने आधे आटे की लोइयां बना ली है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं, चिपकेंगी वैसे भी नहीं क्योंकि सख्त आटा लगा है, तो ना भी डालेंगे तेल ना तो भी चल जाएगा। और बस इसको हम छोटी छोटी सी बेल लेंगे। तो मेरे यहाँ तो खैर नॉर्मल पूरी की साइज की पूरियां बेली जाती हैं, कई घरों में थोड़ी बड़ी भी बेली जाती है। तो आपके घर में जैसी पूरियां बनती है उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिएगा। तो एक साथ 5-6 पूरियां या जितनी पूरियां एक बैच में बनाना चाहते हैं ना उतनी आप एक साथ बेल के रख सकते हैं। ये सूखती भी नहीं है और ना ही चिपकती हैं क्योंकि सख्त आटे की हैं। तो मैंने 5-6 पूरियां एक साथ बेल ली हैं। और आटा देखिए अगर प्रॉपर तरीके से लगा हो तो इसके किनारे कटते फटते नहीं है। और हमेशा ऑयल को चेक करके देखिएगा, बिल्कुल हाई फ्लेम पर पूरियों को सेकना रहता है तभी वो अच्छे तरीके से फूलती हैं। तो ऑयल मेरा अच्छे से गर्म है और इसमें पूरी को डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, हल्का सा इसको इस झारे से प्रेस करेंगे और बस ये पूरी बढ़िया तरीके से फूल जाएगी। जब अच्छे से फूल जाए तब इसको पलट लेंगे और कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसको खराब सेकना चाहते हैं या कितना क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारी शानदार मसाला पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसी आटे में ना मैंने धनिया पत्ती डाली है, आप चाहे तो मेथी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो पालक भी डाल सकते हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सारी पूरियों को सेक लेना है और चलिए फटाफट से थाली भी लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी पूरी भी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो इस दिवाली पे इस तरीके की थाली जरूर से तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये थाली किस तरीके की बनी या आपने अपनी थाली में क्या क्या बनाया, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरियां तलती चली जा रही हैं। और चलिए अब फटाफट से थाली लगाते हैं। तो थाली में सबसे पहले मैंने सर्व किया है मावा मटर पनीर, बहुत टेस्टी, बहुत ही सिल्की ग्रेवी के साथ में, और साथ ही साथ में आलू गोभी की बहुत शानदार सी स्पाइसी सब्जी जिसमें कि प्याज लहसुन किसी का उपयोग नहीं किया गया है, उसके बावजूद बहुत टेस्टी लगती है ये सिंपल सी सब्जी। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने रसमलाई की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, वो सर्व की है। साथ में गुलाब जामुन भी आपके साथ में शेयर किया है, वो भी सर्व किया है। और एक बिल्कुल नई चीज कांजी वड़ा बोला जाता है इसको, पर हमारे यहाँ पे इसको ना बुंदेलखंड में बरा बोला जाता है। तो ये बरा की रेसिपी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी। तो जब गरिष्ठ खाना खा लिया जाता है ना त्योहारों पे, तो उसके बाद ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये बरा, या जिसे कांजी वड़ा भी बोला जाता है। कांजी वड़ा से थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है पर बहुत टेस्टी लगती है। आपके साथ में जल्दी इस रेसिपी को भी शेयर करूंगी। तो ये मेरी त्योहार वाली थाली बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे घर में तो इस तरीके की थाली बहुत पसंद की जाती है, आप जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ भी पसंद की जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।